ये 3 दिवसीय कुल्लू साहित्य उत्सव है, जो कि हिमतरु प्रकाशन संस्थान और कुल्लू साहित्य उत्सव समिति मिलकर के कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे शिक्षाविद, संस्कृति कर्मी, प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स शामिल हैं। तो लगभग 150 के करीब लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं और 3 दिवसीय ये कुल मिलाकर के आयोजन है। जो आज के दिन का आयोजन है, इसका पहला सत्र आज सुबह था लंच से पहले, और इस सेशन में जो बातचीत हुई वो पर्यावरण को लेकर की हुई। हम सब लोग जानते हैं कि पर्यावरण एक अति संवेदनशील मुद्दा है, और जेएनयू से प्रोफेसर मिलाप चंद ने यहाँ पे व्याख्यान दिया आकर के पर्यावरण को लेकर के। उसके बाद सैनी शेष थे, उन्होंने प्रकृति और घुमक्कड़ी पर अपनी बात कही। और फिर रतन चंद जी, जो कि वरिष्ठ पर्यावरणविद हैं और चंबा से हमारे बीच में आए हैं, उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव और अपने संघर्ष की गाथा शेयर की। तो इस तरह से बहुत ही विचारोत्तेजक सत्र रहा, लोगों के सवाल जवाब रहे। ये एक ज़रूरी हिस्सा होता है कुल्लू साहित्य उत्सव का, सवाल जवाब। दूसरा सत्र जो है अभी चल रहा है, मुंबई से वरिष्ठ चिंतक एवं कवि अनूप सेठी हमारे बीच मौजूद हैं, और हिंदुस्तान की कविता, हिंदी कविता और उसमें हिमाचल की कविता की स्थिति, इस विषय पे वो बोल रहे हैं, और बहुत ही विचारोत्तेजक व्याख्यान उनका भी चल रहा है। पान सिंह जी, डॉक्टर पान सिंह HP यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर, वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं सत्र की। आज का जो तीसरा सत्र होगा वो कवि सम्मेलन होगा, जिसमें देश और प्रदेश के वरिष्ठ कवि अपनी कविताओं का पाठ करेंगे। तो ये रहा पहले दिन का। कल यानी कि दूसरे दिन जो सत्र होने हैं, उसमें एक सत्र रहेगा लोक कलाओं पे, जिसमें सुमनिका सेठी मुंबई से ही हैं, वो हिमाचल और हिंदुस्तान की लोक कलाओं पर बोलेंगी। और पहला सत्र जो होगा, उससे पहले वाला सत्र, वरयाम सिंह जी, प्रोफेसर वरयाम सिंह हमारे बीच में हैं, लोक संस्कृति के पुरोधा हैं, वो लोक संस्कृति पे अपना व्याख्यान देंगे। लोक संस्कृति वाले सत्र में कुछ और भी वक्ता हमारे पास हैं, जिनमें युवा यतीन्द्र पंडित भी शामिल हैं। तो तीसरा सत्र जो है वो मेरे ही उपन्यास बाजार पे केंद्रित होगा। उसमें पैनल डिस्कशन होगी, जिसमें 5 के करीब वक्ता होंगे, और रेखा वशिष्ठ अध्यक्षता करेंगे उस सत्र की। फिर से कल एक कविता सत्र है, और कविता सत्र के बाद जो है वो एक लोक गायन का सत्र है, जिसमें हमारे पास धर्मेंद्र शर्मा और उनकी टीम के सदस्य जो हैं वो कुल्लू की लोक संस्कृति, लोक गायन, और होली भी नज़दीक है तो होली से संबंधित गायन प्रस्तुतियाँ भी यहाँ पे होंगी। और तीसरा दिन जो है वो पूरी तरह से केंद्रित है युवा संवाद पर। इसमें युवाओं पे ही केंद्रित है, और हर कॉलेज के कुल्लू के छात्र इसमें भाग ले रहे हैं। 70 से 75 के करीब में छात्र हैं कुल मिलाकर के। पूरा सत्र उन्हीं पे केंद्रित है, उनकी कविताएं। वो पैनल डिस्कशंस कर रहे हैं, 3 किताबों और पत्रिकाओं को लेकर के वो पैनल डिस्कशंस करेंगे, उनकी कविताओं का पाठ होगा। आप देख रहे हैं कि इस आयोजन में यहाँ पे बहुत सारे चित्रकला प्रदर्शनी भी चल रही है, तो बहुत से वरिष्ठ चित्रकार और युवा चित्रकारों के चित्र भी प्रदर्शित किए गए हैं, जिसमें संजू पॉल के चित्र हैं, रमेश पठानिया के चित्र हैं, और थंका पेंटिंग है एक पतलीकुल से, आपको नाम टशी कृष्णा पालमा उनकी। तो इस तरह से ये एक बहुआयामी पूरा आयोजन है, जिसमें लोक कला, चित्रकला, गायन, कविता और संस्कृति, पर्यावरण, सभी कुछ मुद्दे शामिल हैं। मुझे लगता है कि ये आयोजन खासकर युवाओं के लिए, वरिष्ठ रचनाकारों के लिए तो है ही, युवाओं के लिए भी बहुत लाभकारी साबित होगा। हाँ, तो ये आयोजन जो है ये संभव नहीं था। प्रशासन का, कुल्लू प्रशासन का, ज़िला प्रशासन का बहुत सहयोग रहा है। हम ज़िला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं। उसी के साथ साथ हमारा जो लोक संस्कृति विभाग है, भाषा एवं संस्कृति विभाग, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। अपना जो DPRO डिपार्टमेंट है, लोक संपर्क विभाग, इन सब का सहयोग है, उसके बिना ये आयोजन संभव नहीं था। और बहुत सारे शिक्षाविदों का, बहुत सारे कुल्लू के लोगों का व्यक्तिगत सहयोग भी इसमें शामिल है। तो हम सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।